तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुल्क में एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है और अब 17 अहम लीडर जिन्होंने यात्रा के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, आज दोबारा पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पटेल और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमा को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में इन लीडरों की वतन वापसी के मौके पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस में वापस आने वाले ये तमाम रहनुमा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे कबल गलतफहमी की वजह से पार्टी छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि इन तमाम लीडरों ने समझ लिया है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की हकीकी खैरख्वाह है और कांग्रेस सेकुलरिज्म को फरोग देकर वहां दहशतगर्दी का खात्मा कर सकती है, इसलिए तमाम रहनुमा पार्टी में वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि मजीद 2 रहनुमा पार्टी में वापस आ रहे हैं, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर वो यहां नहीं आ सके। इस तरह कांग्रेस के जुमला 19 लीडर आज पार्टी में वापस हुए। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत कई अहम रहनुमा भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यात्रा को लेकर लोगों में जोश खरोश और जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 30 जनवरी को कन्याकुमारी से लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे तो एक तारीखी मौका होगा। पार्टी में वापस आने वाले कांग्रेसी लीडरों ने पार्टी छोड़ने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया और कहा कि उन्होंने ये कदम दोस्ती और जज्बात से हटकर उठाया था, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि यह उनकी गलती थी। जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है वही पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की वाकई खैरख्वाह है। ताराचंद जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा थे, इस मौके पर कहा कि पार्टी छोड़ना उनका गलत फैसला था। कांग्रेस की वजह से ही वो लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और 6 साल कानून साज असेंबली के स्पीकर रहे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने को जज्बात में उठाया गया कदम और जिंदगी का सबसे गलत कदम करार दिया। कश्मीर पीरजादा मोहम्मद Said, former PCC president and 3-time minister of Jammu and Kashmir, Thakur Balwant Singh, former MLA, Muhammad Mushafir Pare, Mohinder Badwa, Bhushwan Dwagra, Vinod Sharma, Narendra Sharma, Naresh Sharma, Ambrish Magrotha, Subhash Bhagat, Santosh Manhas. This is only a beginning. Not only these people. I think when Yatra is entering into Jammu and Kashmir, all people, those who are believing in Congress ideology or believing United India is the need of the hour, will join this Yatra. Therefore, on behalf of All India Congress Committee and on behalf of Honorable Congress President, आ नहीं पाए, पर 19 लोग और ये पहला चरण है, और भी आने वाले हैं। मैं रजनी जी से गुजारिश करूंगा कि इनका परिचय कराइए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के 2 मुख्तसर मरहलों की पेशकयासी के बीच वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक वादी में 2 मगरबी हवाओं की लहरों के दाखिल होने का इम्कान है, जिनके नतीजे में वादी में 7 जनवरी से मौसम अबरालूद रह सकता है और इस दौरान 8 से 10 जनवरी को बर्फबारी होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 11 से 13 जनवरी तक वादी में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिश मुतवक्का है। उधर वादी में मतला अबरालूद रहने से शबाना दर्जे हरारत में कदर बेहतरी वाक़ हुई है। गरमाई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोहरत याफ्ता सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था।
जम्मू में कई रोज कबल कौमी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के कई हिस्सों से आए हुए खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर स्काई एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद हुई, जिसमें वादी कश्मीर के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इत्तलात के मुताबिक सरोसिम मार्शल आर्ट फाइट क्लब श्रीनगर और लेनीव मार्शल आर्ट अकादमी तराल कश्मीर के खिलाड़ियों ने भी इस चैंपियनशिप में शिरकत करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कई गोल्ड मेडल जीते हैं। इखलास वेलफेयर ट्रस्ट तराल कश्मीर की जानिब से जुमेरात को इदारे का 6 सिफात पर मुश्तमिल सालाना कैलेंडर जारी किया गया। यह कैलेंडर तराल में काम कर रहे मुकामी सहाफियों ने जारी किया। इस दौरान इदारे के चेयरमैन और मारूफ मुसन्निफ उमालिज डॉक्टर निसार अहमद भट्ट ने बताया कि कैलेंडर पर इस साल मुख्तलिफ अहादीस और मुस्लिम वर्ल्ड के मशहूर साइंसदानों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर काफी बेहतरीन काम अंजाम दिए हैं। डॉक्टर निसार ने मजीद बताया कि मुकामी सहाफी इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जिस पर उनसे कैलेंडर को जारी करवाया गया। इस दौरान सहाफियों ने इखलास चेयरमैन का इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया अदा किया। आज इखलास ट्रस्ट की तरफ से इखलास ट्रस्ट के आंगन में जो जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं, तराल के मुख्तलिफ सहाफ़ी हजरात हैं, उन्होंने एक कैलेंडर यहाँ रिलीज़ किया है। उसको इखलास ट्रस्ट कैलेंडर हम कहते हैं। इस साल पिछले साल जो हमारा थीम था वो तराल का हेरिटेज था। तराल का हेरिटेज हमने पिछले साल के कैलेंडर जो 6 पेज थे मल्टी कलर थे, उसमें वो हमने प्रिजर्व किया था। आज हमने लिया है मुस्लिम इन्वेंटर्स एंड मुस्लिम साइंटिस्ट्स। तो 24 जितने भी नामी गिरामी साइंटिस्ट्स हैं और मुस्लिम इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने इस कौम को कुछ दिया है और कुछ साइंसी खास इजादात किए हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं वो किए हैं। क्योंकि हमने सोचा कि जो तराल के जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं, ये तराल के लिए रात दिन कोशा काम करते हैं, उनके लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने त्रिपुरा में तमाम क़ियास आराइयों पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि मानिक शाह आइंदा असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। जनूबी त्रिपुरा के सुब्रम में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इख्तियार में आती है तो डॉक्टर शाह पार्टी की तरफ से रियासत के अगले वज़ीर आला होंगे। उन्होंने कहा कि मानिक भाई की क़ियादत को 5 साल दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में डबल इंजन वाली हुकूमत त्रिपुरा को छोटी रियासतों में सबसे ज्यादा खुशहाल रियासत बनाएगी। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आला और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट पबलब कुमार देव, मरकजी वज़ीर ममलकत बराए इख्तियार और समाजी इंसाफ प्रतिमा भौमिक और बीजेपी के रियासती सदर राजू भट्टाचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी का वज़ीर आला का चेहरा बनने की दौड़ में शामिल है। पार्टी लीडरों के मुताबिक शाह ने दिल्ली रवाना होने से पहले रियासत के आला लीडरों के साथ बातचीत के दौरान वाज़ेह किया कि त्रिपुरा बीजेपी डॉक्टर शाह और नायब वज़ीर आला जश्नो देवर्मा की हिदायत पर काम करेगी और सबसे मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने रैली में कहा कि जब मोदी ने मानिक शाह को वज़ीर आला बनाया तो मैंने उनसे रियासत में तरक्की को आगे बढ़ाने को कहा। त्रिपुरा ने इन छोटी रियासतों में मुल्क में तीसरा मुकाम हासिल किया है, जिसने बहुत कम वक्त में रियासत में मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत के तरक्याती कामों को नाफिज किया है। আগামী দিন আজকের যে কিকস্টার্ট হবে এই বিশ্বাসের যে যাত্রা 2023-এর যে আমাদের মিশন, আমি নিশ্চিত আবার ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের অমিত শাহজির নেতৃত্বে আবার যে আমাদের এই জনবিশ্বাসের যে যাত্রা শুরু হচ্ছে 60-এর पुलिस ने कौमी राजधानी के कंजावाला केस के छठे मुलजिम आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। जुमा को यह इत्तला देते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आशुतोष के तौर पर की गई है। वो इस मामले में गिरफ्तार होने वाला छठा शख्स है। इससे कबल इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है जो पुलिस की हिरासत में है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हड्डा ने कहा, सुल्तानपुरी केस के छठे मुलजिम आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस को गलत इत्तलात फराहम की थी। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमीन ने आशुतोष से कार ली थी। पुलिस ने जुमेरात को कहा था कि वो 2 मुश्तबा अफराद की तलाश में थे जो मुबैना तौर पर 5 मुलजिमीन को बचाने में मुलविस है। हड्डा ने कहा, 18 टीमें तमाम जावियों से केस की जांच कर रही हैं। टीमों ने जाए वाक़े का मुआयना किया और नाश का पोस्टमार्टम किया गया। 5 मुलजिमीन पुलिस की तहवील में और तफ्तीश जारी है और जो भी नए सुराग सामने आए हैं उसकी तस्दीक की जा रही है। स्पेशल कमिश्नर ने कहा कि पुलिस के पास साइंसी सबूत है कि दीपक जिसने कार चलाने का दावा किया था दरअसल कार अमित चला रहा था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उन्होंने कहा कि अब तक की तफ्तीश और कार डिटेल के मुताबिक मख्तूल और अनी शाहिद का
मुलजिम से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस का कहना है कि ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 164 के तहत वाक़े के शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। हड्डा ने पहले इस बात की निशानदेही की थी कि अभी तक कत्ल का मुकदमा नहीं बनाया गया क्योंकि कत्ल के मुहर्रिक की जरूरत है, लेकिन अभी तक तहक़ीक़ात में कोई मकसद सामने नहीं आया। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने शहर के कंजावाला इलाके में एक कार से लड़की को टक्कर मारने के बाद गाड़ी से 12 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाने से हुई मौत के मामले में अब तक 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के इंतखाब से कबल म्युनिसिपल काउंसलर्स की हलफबर्दारी की तकरीब में काफी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कॉर्पोरेशन में जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सत्य शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के नामजद करदा काउंसलरों को हलफ दिलाने के लिए सबसे पहले एक रुकन का नाम पुकारा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सबसे सीनियर काउंसलर मुकेश गोयल ने कहा कि यह अमल गलत है। गोयल ने कहा कि सबसे पहले मुंतखब काउंसलरों को हलफ दिलाया जाए, इसके बाद ऐवान में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐवान की कार्रवाई के बाद भी दोनों पार्टियों की हंगामाराई जारी रही। वाज़ेह है कि कॉर्पोरेशन के 250 वार्ड्स में हुए इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 15 साल से कायम बीजेपी को शिकस्त देकर 134 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 104 वार्ड पर कामयाबी हासिल की, जबकि इस मर्तबा कांग्रेस के 9 काउंसलर्स भी मुंतखब हुए हैं। त्रिपुरा में रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से फहरिस्त में 80,000 नए वोटरों को शामिल करने के बाद रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद अब बढ़कर 28,13,000 हो गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर करण गट्टे ने जुमा को यह जानकारी दी। इंतखाबी अफसर ने बताया कि रियासत के 60 असेंबली हलकों के तमाम 3,328 पोलिंग स्टेशनों पर हतमी वोटर लिस्ट दस्तयाब कराई गई है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की तादाद 27.33 लाख थी, लेकिन तकरीबन 2 माह तक रियासत भर में खुसूसी समरी पर नजरसानी के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के दावों और एतराजात को दूर करने के बाद बिलाखिर 80,000 नए वोटर्स को फहरिस्त में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत में ट्रांसजेंडर वोटर की तादाद 46 से बढ़कर 77 हो गई है, जबकि 13,500 ब्रो लोगों को जो त्रिपुरा में 4 फरीकी मुआहदे के बाद 12 मुकामात पर कैंपों में आबाद थे, वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि फिरक़ेवाराना झगड़ों की वजह से मगरबी मिजोरम से निकाले जाने के बाद कम्युनिटी के अफराद गुज़िश्ता 25 सालों से त्रिपुरा के मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे थे, लेकिन उनके नाम मिजोरम की वोटर लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अगले माह त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की तजवीज़ पर पहले ही फैसला कर लिया है और इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक मुकम्मल बेंच अगले हफ्ते रियासत का दौरा करेगी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के एक रेस्टोरेंट में फायरिंग से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने पुलिस के हवाले से जुमा को इत्तला दी। मियामी हेराल्ड अखबार ने इत्तला दी कि पुलिस को अभी तक जख्मियों की सही तादाद और बाकी की वजह मालूम नहीं हुई है। यह वाकया 8 बजे पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की पुलिस चीफ डेल्मा नोएल प्लॉट ने कहा कि यह एक तरह का वाकया है जो मुमकिन तौर से रेस्टोरेंट के बाहर म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान पेश आया। शुमाली युगांडा के ओयास जिले में एक बस के खड़े ट्रक से टकराने से कम 16 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने जुमा के रोज एक बयान में कहा कि मुतासरीन दारुल हुकूमत कंपाला से ग्लो जाने वाली एक मुसाफिर बस में सफर कर रहे थे जब आदिबी ट्रेडिंग सेंटर में गाड़ी एक माल से लदे ट्रक से टकरा गई। बयान में कहा गया कि पुलिस ट्रैफिक और जनरल ड्यूटी ने इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर जाए वाक़या का दौरा किया और तस्दीक की कि 11 अफराद की जाए वाक़या पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दम तोड़ दिया। युगांडा रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक बाद में एक और नाश बस के मलबे से मिली, जिससे मरने वालों की तादाद 16 हो गई। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। ताहम इब्तदाई तहक़ीक़ात में ट्रेलर ड्राइवर की जानिब से गलत पार्किंग को हादसा करार दिया गया। गाड़ी का ड्राइवर कोई इंतबाही निशान लगाने में नाकाम रहा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी एक खतरनाक पार्टी, नौजवानों को जाल में न फंसने का मशवरा। तेलंगाना की जमा करदा रुकूमत दीगर रियासतों की तरक्की पर सर्फ। हुजूर नगर में बीआरएस के जलसे आम से वजीर केटीआर का खिताब। वज़ीर आला केसीआर को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मिल रही है जबरदस्त हिमायत। बीजेपी तेलंगाना को वीरान करने की कर रही है कोशिश। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी का खिताब।
वजीर अफजाइश भविष्यांत और सनी श्रीवास यादव ने नुमाइश में विजय डेयरी का किया इफ्तिताह। कहा तश्कील तेलंगाना के बाद से 700 करोड़ का किया गया कारोबार। 20,000 करोड़ की लागत से 4,500 किलोमीटर की सड़कें तामीर। खम्भम में 15 करोड़ की लागत से पुल के तामीरी कामों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के इंतखाब से कबल ऐवान में जबरदस्त हंगामा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी काउंसलर्स की हंगामाराई के दौरान कार्रवाई मुलतवी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस छोड़ने वाले 17 लीडरों की घर वापसी। भारत जोड़ो यात्रा ने मुल्क में एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली, कांग्रेसी कायदीन का बयान। युगांडा में बस ट्रक से टकरा गई, 16 अफराद हलाक। माल से लदे ट्रक से टकराने के बाद पेश आया हादसा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।